अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 41st, द टर्म मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब होता है कि ऑल कल्चर्स आर इक्वल। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ क्रिमिनल हैव बीन डिस्कस्ड बाय सुदरलैंड इन हिज वर्क प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में वाइट कॉलर क्राइम की बात करते हैं सुदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट have unfolded the contradiction of the old society and the new। तो ये है करेक्ट। It indicates the empowerment of traditionally marginalized community but also means uneven distribution of resources। तो ये भी करेक्ट और इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है who has argued that globalization cannot simply be understood as westernization, इट इज़ प्रोसेस विच कैन ऑल्सो इंक्रीज कल्चरल प्लुरलिज्म। ये एंथनी गिडेंस का अप्रोच है। एंथनी गिडेंस वन वे में नहीं दिखता है, ये टू वे प्रोसेस में दिखता है कि इंटरेक्शन होता है कि लोकल एंड ग्लोबल, ग्लोबल में तो ग्लोकल हो जाता है, तो एसेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब इंटीग्रेशन होता है। तो स्ट्रक्चरेशन थ्योरी में उसका अप्रोच ही है, तो उन्होंने ये कहा था 44 का सेकेंड ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट है हु हैज़ आर्ग्यूड that an empirical sociology of Indian society is not possible। तो ये स्टेटमेंट है ए के सारन का। उसके बाद है who is of the opinion that even for understanding change in Indian society study of its traditions is essential। तो ये स्टेटमेंट है टीपी मुखर्जी का। टीपी मुखर्जी ने कहा कि इंडियन सोसाइटी में एक यूनिक है, चेंज को समझने के लिए भी जैसे अनुभव और परंपरा जैसे चीज़ों को हम इंडियन सोसाइटी में ऐसे प्रियोरिटी दी जाती, तो उनको समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 86 का आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है अंडर विच साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड, साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2013। तो अभी जो लेटेस्ट आया है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020, तो उस पे बेस्ड है अभी का रिसेंट। नेक्स्ट है मैचिंग टाइप क्वेश्चन। तो इंडियन विलेज किसका वर्क है, एस.सी. दुबे का, और विलेज इंडिया किसका है, मैक्यूम मैरियट। इंडियन विलेज कम्युनिटी बी.एस. बार्डन पावेल, और इन विलेज कम्युनिटी इन द ईस्ट एंड द वेस्ट है हेनरी एस. मैनिक। नेक्स्ट है हु हैज़ रिटन द बुक पिजन्स एंड पिजन सोसाइटी। तो टी शानिन ने लिखी थी किताब। उसके बाद है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 73rd अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉट रिजर्वेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एस.सी. एस.टीज और वुमेन्स, इन तीन कैटेगरी को रिजर्वेशन मिला है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। उसके बाद जो है who had argued that attached labor in green revolution in agrarian setting was more like परमानेंट एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट अशोक रुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रिसेंट रूल स्टे हु लेड द पीजेंट एंड फार्मर्स मूवमेंट। पीजेंट एंड फार्मर मूवमेंट को कभी भी फार्मर खुद लीड नहीं करते इसका, तो यहाँ पर ये ऑप्शन एकदम से नहीं होगा। नॉन एग्रीकल्चर लेबर तो कभी लीड ही नहीं किया। सब्सटेंशियल लैंड ऑनर्स, ये सही हो जाएगा। उसके हु बेनिफिटेड फ्रॉम रूरल डेवलपमेंट, ये भी हो जाएगा। मिडिल लेवल कास्ट ग्रुप, ये थर्ड, तो CDE थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर है द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी अंडरटेकन बाय शेठ एंड मेयर्स इन 1958 इन इंडिया revealed that the approach of Indian workers to the factory was not different than that of the workers in the developed countries। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इमर्जेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी इज लिंक्ड विद द बर्थ ऑफ। तो लिंक्ड विद द बर्थ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच। ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच किसने दिया था, इल्टन मायो ने दिया था। और इल्टन मायो किसे मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर सब आप पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी, तो ये इल्टन मायो ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच की बात की जाती है। किस तरीके से मतलब वर्कर्स को केयर किया जाता है कि मतलब मैनेजमेंट में वर्कर्स के जो कंसर्न है उसको भी इंक्लूड किया जाता है,
तो ये 54 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर वाला है कि द स्टेटमेंट कैपिटलिज्म है लेड टू डिसइंचेंटमेंट ऑफ वर्कर्स विथ हिज वर्क एटीट्यूड। डिसइंचेंटमेंट एक कीवर्ड है, ये वेबर ने कहा था। और उसके बाद है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्कर्स रिस्पॉन्स, तो एक ही वाक्य इसका आंसर हो जाए। अब यहाँ पर जो सवाल है, द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया हैज जनरेटेड। मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस की वजह से आइडेंटिटी एंड इथनिक असर्शन हमेशा होते रहते हैं ट्राइबल और के बीच, क्योंकि कन्फ्लिक्ट होता है। उनको लगता है कि ट्राइबल के कल्चर को क्या ख़त्म किया जा रहा है और डाइवर्सिटी को। तो यहाँ पर इससे एक आइडेंटिटी एंड इथनिक असर्शंस स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट है कि ह्यूमन विच वन इज़ नॉट इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम किया गया, बट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन नहीं किया गया कंसीडर। तो 58 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट किया है क्वेश्चन है रीजनरेशन। तो अकॉर्डिंग टू आई वालरस्टीन कोर कंट्रीज आर डोमिनेंट कैपिटलिस्ट कंट्रीज, ये सही है बिकॉज दे डेवलप्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग पेरिफेरल कंट्री फॉर चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल, ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। आई वालरस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से रिलेटेड है, जिन्होंने एक थ्योरी डिपेंडेंसी थ्योरी बताया कि किस तरीके से इस जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ऐसा प्रोडक्ट मतलब क्रिएट करते हैं, ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे कि वो तो डेवलपिंग कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और उस तरीके से डेवलपिंग कंट्री का एक्सप्लॉइटेशन होता है इस तरीके से। तो वो जो डेवलप्ड कंट्री है उन डेवलप्ड कंट्री को आई वालरस्टीन ने कहा कि कोर कंट्रीज, और जिसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसको कहा कि पेरिफेरल पे। और फिर यहाँ पे व्हिच वन इज ओड वन आउट इन रिगार्ड टू वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, यहाँ पे फिर आगे क्वेश्चन सेम। तो कोर, पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी की बात की गई है, बट वर्ल्ड क्लास सिटी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के अंडर नहीं है। नेक्स्ट है कि मॉडर्नाइजेशन व्यू डेवलपमेंट। तो मॉडर्नाइजेशन के अनुसार मॉडर्न जो डेवलपमेंट है इवोल्यूशनरी है, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं और इस तरीके से मॉडर्नाइजेशन भी हो। नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट रेफर्स टू इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लॉन्गर लाइफ एंड ऑल द अबव, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल द अबव। नेक्स्ट है कि पॉलिसी विच एम एट इन्फ्लुएंसिंग फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट क्या हो जाएगा, प्रोनेटल, एंटीनेटल, तो बोथ आंसर हो जाए थर्ड ऑप्शन। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि द फर्स्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कैरिड आउट ड्यूरिंग। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो किया गया था वो 1992-1993 में किया गया था। अब यहाँ पर जो है द कंसेप्ट मिसिंग वुमेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यूमेरिकल इम्पैक्ट ऑफ हायर फीमेल मोर्टेलिटी फॉर वेरियस रीजन्स इन आवर कंट्री वर डिवाइज्ड बाय, ये जो डिवाइस किया गया था अमर्त्य सेन ने। अनफॉर्चुनेटली अमर्त्य सेन पास्ड अवे रिसेंटली। He was a Nobel laureate in economics from West Bengal, and another economist who got Nobel Prize in economics. He is also from Bengal. His name is Abhijit Banerjee. अब यहाँ पर जो सवाल है द डबल रिपोर्टिंग सिस्टम इन आवर कंट्री, तो वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट कहता है व्हिच वन इज डोमिनेंट फॉर्म ऑफ इंटरनल। डोमिनेंट फॉर्म ऑफ इंटरनल माइग्रेशन जो है वो रूरल टू रूरल है। जनरली ऐसा लोग ऐसे कॉमन सेंस बेसिस पे कह देते हैं कि मतलब रूरल टू अर्बन होगा, बट डेटा ये कह रहा है कि रूरल टू रूरल इंटरनल माइग्रेशन सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ अप्रोच, तो ये सब अप्रोच 1995 में अप्रोच लगाया गया था। माल्थुसियन चेक अदरवाइज नाउन एज, तो माल्थुसियन थ्योरी उन्होंने चेक को बताया कि पॉजिटिव चेक है इन द फॉर्म ऑफ फेमीन और डिजीज़ के रूप में आएगा। माल्थस का कहना था कि रिसोर्स जो है स्कार्स है, तो उस रिसोर्स और उसकी स्कार्सिटी को ऐसे मतलब जो प्रोडक्टिविटी है जो रिसोर्स का वो लिमिटेड है, और पॉपुलेशन जो है वो मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के में वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो इससे स्कैरसिटी पैदा होगा और वो जो दोनों में एक डिमांड सप्लाई में मिसमैच होगा। तो उन्होंने बताया कि इसको एक नेचर के द्वारा ही पॉजिटिव चेक्स, तो मतलब हंगर, फैमिन और बीमारी से क्या हो जाएगा इस तरीके से होगा। बट
माल्थस की थ्योरी को हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि माल्थस का कहना था कि रिसोर्स स्कार्स है। ये किस बेसिस पे कह रहे हैं? कि अगर कह रहे हैं माल्थस रिसोर्स स्कार्स है, तो क्या वो अमीर लोग जो इतने सारे रिसोर्स पे कब्जा कर लिए, या आप कह सकते हैं कि क्या भूखे लोगों को खाने के लिए नहीं है? लेकिन अगर आप एम्पिरिकली डेटा को देखें तो ऐसा लगता है कि मतलब जितना खाना बर्बाद हो जाता है अमीर घर में, उतने से गरीब लोगों को खिलाया जा सकता है। तो इससे हम कैसे मतलब कंक्लूड कर सकते हैं कि मतलब रिसोर्स स्कार्स है? तो रिसोर्स स्कार्स नहीं है, रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, और कुछ लोगों का रिसोर्स ज़्यादा रिसोर्स पर कब्जा है, तो वो ज़्यादा जो जो गरीब लोग हैं वो बाहर वो मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी जान खतरे में, या फिर उनको प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, उनको जान जाती है, तो उसको उन्होंने लेजिटिमाइज़ किया ये माल्थसियन थ्योरी के अंदर। तो इसको इस तरीके से क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। तो खैर माल्थस तो अंग्रेज़ था, और अंग्रेज़ों ने तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए तो अलग अलग तरह की थ्योरी दी ही थी, कहा जा सकता है। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द कॉमन इशू अफेक्टिंग वुमेन इन द फॉलोइंग बुक्स? द अदर साइड ऑफ साइलेंस, वॉइस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया, बॉर्डर्स एंड बाउंड्री, वुमेन्स इन बॉर्डर्स, ये कन्फ्लिक्ट को शो करता है। अब यहाँ पर है कि द बुक नैरेटिव्स फ्रॉम द वुमेन्स स्टडीज फैमिली रिक्रिएटिंग नॉलेज इज अबाउट वुमेन्स स्टडी सेंटर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द हिस्ट्री ऑफ डूइंग एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ मूवमेंट्स फॉर वुमेन्स राइट्स एंड फेमिनिज्म इंडिया? ये राधा कुमार की है किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कैसेस और वुमेन्स रेशो। चिपको मूवमेंट जो है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड शाह बानो के इस मेंटेनेंस से सुप्रीम कोर्ट में फेमस केस हुआ था। तो शाह बानो ये मेंटेनेंस, और चिपको मूवमेंट जो है इन्वायरमेंट, और उसके बाद मथुरा केस जो है रेप से, और आशा हेल्थ हेल्पर्स। अब फिर यहाँ पर एक सवाल है कि ऑथर एंड इशू। फ्लेविया अगेंस्ट जो है, फ्लेविया अगेंस्ट लॉ पर लिखते हैं। इनका एक फॉर्म है अपना ऑर्गेनाइजेशन मजलिस, मैं फॉरगेट हो रहा हूँ, मतलब मजलिस ही है शायद। बीना अग्रवाल, तो बीना अग्रवाल लैंड इशू पे लिखती है। सुशीला कौशिक पंचायती राज पे, और मधुकेश्वर डॉरी पे। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन फॉर वर्क ऑन द विडोज इन इंडिया? तो मार्था एचेन, इनको पद्म अवार्ड भी मिला था। तो मार्था एचेन यहाँ पर आंसर होगा, उनका फेमस वर्क विडोज पे। फाइनली 2016 का पेपर कंप्लीट हुआ, और फिर मैं अभी कितना टाइम हो रहा, अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, और मैं आपको इस समय 2017 का पेपर अभी मैं अपलोड करता हूँ। चलिए तो फिर ठीक है, बाय बाय।